नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रतिशत हम लोग पढ़ा रहे थे। आज प्रतिशत का अगला टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं उसको बताएंगे। प्लीज़ आप डेली वीडियो देखते जाइए और बुक से सवाल को हल करते जाइए। प्रतिशत में इसमें क्या होता है कि संख्याएं दी रहती हैं, उन्हीं का मान निकालना पड़ता है। ठीक, जैसे देख लेते हैं एक संख्या। सवाल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान पूछा कि एक संख्या है, उसका 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मतलब मेरा 80% आपके 50% के बराबर है। ठीक, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान पूछा। ठीक, इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग जो दिया उसी तरह से सवाल हम लोग लगाते चले जाते हैं। आराम से प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न में जो जो करा वही वही करते चले जाइए। तो इसमें दिया है कि पहली संख्या का 80%, पहली संख्या का 80%, तो हम लोग पहली संख्या का 80% लिखेंगे। मान लीजिए पहली संख्या, इसका 80% मतलब 80/100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मान 100 नीचे लिख देते हैं। इसके बराबर है दूसरी संख्या का 50%। 50% मतलब 50/100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मान हम लोग नीचे लिखते हैं। प्रतिशत का मान है कि प्रति 100, जिसके भी प्रति 100/100 लिख दोगे उसका मान हो जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति 100। तो यहाँ 50% है तो प्रतिशत का मतलब 100/100। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल क्या करेंगे? सीधे सीधे 100 से नीचे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे? पहली संख्या, अब ये गुणे 8 है तो इधर जाएगा तो बट हो जाएगा, तो बराबर दूसरी संख्या गुणे 5/8। ये 8 नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब क्या किया है? अब दिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। ठीक, तो लिख देंगे हम लोग वही, दूसरी संख्या पहली संख्या का x%। x% मतलब x% ही रख दो। अब क्या कहा है? अब जो मान रखा है उसका रख दो। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे 5/8। तब यहाँ रख दो पहली संख्या का मान। पहली संख्या का मान यही दिया है तो इसका मान यहाँ पर रख दो। तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या गुणे 5/8 गुणे x%। ठीक, परसेंटेज को बदल सकते हैं तो इसको 100 लिख दो, इसको कैंसिल कर दो। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आएगा क्या? आ जाएगा, इसको काटेंगे 20। ठीक, इसको काटेंगे 20। यहाँ दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कट गई। अब ये हो जाएगा x, ये दूसरी संख्या इधर हो जाएगा तो इधर x है, तो ये जो 20 × 160 हो जाएगा। 20 × 160 ये इधर चला जाएगा, मतलब x = 160। x = 160।
तो एक्स का मान कितना आ गया, 160 आ गया। एक्स का मान, एक्स कैसे, ये 20, ये 8, 16, 160, एक्स बटे 160, ये एक्स इधर रखेंगे, 160 उधर लेकर चले जाएंगे, तो जब इधर जाएगा तो इधर एक है, इससे इसे काटेंगे तो एक आ जाएगा, जब 160 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू 160 आ गया, तो एक्स का मान 160 होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न में क्या दिया कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे अब संख्या जब ज्ञात करेंगे तो संख्या को हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो क्या करेंगे, माना संख्या एक्स है, माना संख्या एक्स है। ठीक, अब हम लोग को बोला कि यक्स का, जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। हम लोग को दिया यक्स का 4/5। ठीक, यक्स का 4/5 भाग उसके, किसके, यक्स के, यक्स का 4/5 भाग यक्स के 65% से, 65%, परसेंट का मतलब 100 से 60 अधिक है, से 60 अधिक है। चलो ठीक है, इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, 5 से 13, 20। ठीक, अब 20, चलो अच्छा, अब ये हो जाएगा कितना, 4x बाई 5 माइनस 13x बाई 20 इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 20, 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 5 से भाग देंगे 4, 4 चौके 16x माइनस 13x बराबर 60। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, इस 20 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 1200। ठीक, तो x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400, यही हम लोग को पूछा है। इसी x का मान हम लोग से पूछा था, तो x इक्वल टू 400। यही आप लोग लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से लगाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है दोस्तों, आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे ही वीडियो बार बार देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते एक और अगले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन में क्या है देख लो। किसी संख्या का, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे बस करते जाएंगे, सब सवाल हो जाएगा। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। संख्या का 150% कितना होगा, तो उस संख्या का 150% कितना होगा। तो हम लोग संख्या मान लेंगे x, तो x का 1/14वां भाग मतलब 1/14, x का 1/14वां भाग 12 के बराबर है। x का 1/14वां भाग 12 के बराबर है। ठीक, क्या करेंगे, इस x बराबर तो क्या आ जाएगा, x बराबर इस 14 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 दूनी 28,
14 के यहाँ 14 दो 16, 168। अब संख्या आ गया, माना संख्या x है तो x का मान 168 आ गया। अब इस 168 का 150% हमको निकालना है। 168 का कितना निकालना है? 150 परसेंटेज का मतलब 100। ठीक ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे इसको 3 बार, इसको काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इस 2 से इसको काट देंगे 8 बार, 4 बार। इस 84 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौके 12, 2 हाथ में आए, 3 8 24, 25। तो संख्या का 150% कितना होगा? 252। 252 कितना होगा? 252। माना संख्या x है, x का 14वां भाग मतलब 1/x/14 या 1/14 12 के बराबर है, तो x का मान 168 आ जाएगा। 168 का 150%, 150/100, 0 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। जितना छोटा होगा छोटा करते जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे 84 बार में, फिर 84 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो मतलब वो संख्या का 150% कितना होगा? 252। ठीक, ऐसे ही सवाल रहते हैं संख्या पर आधारित। आप लोग ऐसे ही आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसको जैसे बोला उसी तरह करते चले जाइए, आगे सारी सवालें हो जाएंगी दोस्तों। आज एक और टॉपिक हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है परीक्षा में फेल पास पर आधारित। किसमें? परीक्षा में फेल पास पर आधारित। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि यदि किसी विषय में, इसमें कुछ सब्जेक्ट रहते हैं उसमें बच्चे फेल या पास होते हैं। मान लीजिए कि किसी विषय में एक छात्र 65% नहीं, मान लीजिए किसी विषय में 65% छात्र पास हो गए। ठीक, पास हो गए, इसका मतलब कि हो गया 35% छात्र फेल हो गए। 35% छात्र फेल हो गए। अगर 65% पास हुए तो 35% फेल हुए, 100% सब रहता है। अच्छा, अब किसी परीक्षा में मान लीजिए 40% छात्र फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। इसका मतलब कि 60% छात्र पास हो गए। 40% फेल होंगे तो 60% पास होंगे, क्योंकि 100% सब होता है। अच्छा, मान लीजिए कि 30% छात्र फेल हुए तो 70% पास हुए, 70% पास हुए तो 30% फेल हुए। इसी आधार पर परसेंटेज पास वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सौ में से हर विषय में, अगर पास ज्ञात करना है तो 100 में से हर विषय में फेल छात्रों का परसेंटेज निकाल देंगे। अगर 40% से फेल है तो 60% निकालेंगे उसमें 100 में से। अगर 65% पास है तो उसमें से 35% फेल है। अब फेल की जगह माइनस और पास की जगह प्लस का ऐड करके हम लोग सवाल को लगाते चले जाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पास छात्रों की संख्या, पास छात्रों की संख्या
छात्रों की संख्या या छात्रों पर पास छात्र बस पूछेगा तो क्या कर देंगे, तो 100 माइनस पहले विषय में फेल छात्र, पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल, दूसरे में फेल, अगर तीसरा है उसमें फेल हुआ है तो प्लस तीसरे में पास, अगर फेल हुआ है तब पास, पास हुआ है तो फेल। ठीक, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे पास छात्रों की संख्या। फेल छात्रों की संख्या निकालना होगा तो 100 में से पास छात्रों की संख्या निकालेंगे, जहाँ पास होंगे प्लस, जहाँ फेल होंगे माइनस, ऐसे ही करके हम लोग निकाल लेंगे। चलते हैं, देखते हैं हम लोग सवाल पर। इसमें क्या करा है प्रश्न में देख लीजिए आप लोग कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक, पास पूछ रहा है, जैसा जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। आप लोगों को बता दिए क्या क्या करना है। ऊपर प्रश्न कर रहा क्या है कि 65% 60% विद्यार्थी गणित में, तो पास विद्यार्थी पूछ रहा है, तो पास छात्र बराबर पास छात्र बराबर क्या होता है, 100 माइनस 60% विद्यार्थी पास हुए ना, तो जब पास हुए तो फेल लेना है, जब फेल लेंगे तो पास, तो पहला 60% तो 40, फिर दूसरा 70%, तो फिर ये भी पास है तो इसका 70 है तो 30। ठीक, अब दोनों में 50% विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में पास हुए। ठीक, तब फेल 50% विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ 50% लेंगे क्योंकि दोनों पूछा है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब सीधे सीधे आप लोग हल कर दीजिए। 100 50 150 हो गया, पहले प्लस जोड़ेंगे फिर माइनस, फिर माइनस 40 माइनस 30 माइनस 70। ठीक, इक्वल टू 150 में से 70 जाएगा तो हम लोग का कितना बचेगा, 80। मतलब 80% विद्यार्थी पास हुए। कितने परसेंट, 80%। सब विद्यार्थी मिलाकर 80% पास हुए। कितना परसेंट, 80%। सब मिलाकर 80% विद्यार्थी पास हुए हैं, क्योंकि 100 प्लस 50 150 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 70, तो 150 में से 70 घटाएंगे तो 80। जो जो कहा है उसे उसे करते जाएंगे। यहाँ पर पास दिया तो फेल लिखेंगे, फेल दिया तो पास। ठीक, दोनों में जो, अगर दोनों में जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ दोनों में 50% विद्यार्थी पास हुए हैं तो यहाँ पास ही लेंगे। ठीक, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी पर आधारित। अगले प्रश्न में क्या कहा है कि विज्ञान की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। कितने, 2 प्रश्न पत्र विज्ञान की परीक्षा में। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए। यहाँ पास हुए, दोनों में पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र फेल हुए। कितना, 35% छात्र फेल हुए। तो कितने परसेंट छात्र फेल हुए। अब यहाँ फेल पूछा है, क्या पूछा है, फेल के बारे में पूछा है। जब फेल के बारे में पूछा तो पहले पास निकाल लेते हैं हम लोग। फेल के बारे में पूछा तो पहले हम लोग पास छात्रों की परसेंटेज निकाले। पास छात्र, पास छात्र निकालने के लिए 100 करेंगे। दोनों में फेल है तो दोनों में छात्र इतना पास हुए हैं तो दोनों में फेल निकालेंगे।
तो 75% पास हुए तो 25% फेल। अब 55% पास हुए हैं तो 45% फेल हुए हैं। ठीक, लेकिन बोला है कि दोनों प्रश्न पत्रों में 65% छात्र फेल हुए हैं। कितना परसेंट? 35% छात्र। तो 35 को प्लस में हम लोग ले लेंगे। दो विषय, दोनों विषयों में 35% छात्र फेल हुए हैं, तो 35% छात्र फेल हुए हैं, इसलिए 35 को हम लोग प्लस में ले लेंगे। ठीक, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 35 100 135 आ जाएगा, -25 -45 माइनस 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 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 70। 135 में से यदि हम लोग 70 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना? 7 6 13 65। ठीक, 65% छात्र पास हुए। यदि 65% छात्र पास हुए तो फेल छात्र, तो फेल छात्रों की संख्या बराबर, मान लो सब छात्र 100 थे, अब 65 उसमें से क्या हो गए? पास हो गए। तो 65 पास हुए तो फेल हो जाएंगे 35%। यही हम लोग को निकलना था। तो फेल छात्रों की संख्या 35% थी। ठीक, इसी प्रकार हर प्रश्न रहेगा, सब प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही प्रश्न दिए रहेंगे, आप लोग ऐसे ही रख कर उसको निकालते चले जाइए। ठीक है ना, आपका सारा सवाल हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और प्लीज़ अच्छा लगा होगा, मेहनत हमारा कुछ लगा होगा कि नहीं, कुछ मेहनत करके बता रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो जो सवाल हम बता रहे हैं ऐसा ऐसा सवाल बुक से लगाते जाइए। ये मत सोचिए कि बहुत कम बता रहे हैं या बहुत ज़्यादा बता रहे हैं या बहुत ओवर हो रहा है। इतना ही आपके लिए बहुत सफिशियंट है। आप लोग बस इतना करिए, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन रोज़ करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग, कल आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। इसी में एक दूसरा सवाल होता है, ये जो फेल पास पर आधारित दूसरा भी एक प्रश्न आएगा, उसमें अंक दिए रहेंगे, परसेंटेज दिया रहेगा, सब मिला कर दिया रहेगा, उसको हम लोग कल बताएंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।